हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक एंडोर्समेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंडोर्समेंट, अगर कोई भी पर्सन दूसरी पार्टी को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और वो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे या बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन का नेम, अमाउंट और अपने साइन करके अगर ट्रांसफर करता है, उसको एंडोर्समेंट बोला जाता है। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझे, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर उसने अपने 50 एम्प्लॉयज को सैलरी सेंड करनी है और वो चेक के थ्रू, जो हमारा मेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू अमाउंट सेंड करता है, तो वो हर एम्प्लॉय का नेम के जितनी भी उसने सैलरी पे करनी है नीचे अपने साइन करके अगर वो बैंक में देता है, तो उस पर्सन के, उस एम्प्लॉय के अकाउंट में वो सैलरी चली जाती है। तो इसको एंडोर्समेंट बोला जाता है। मींस लीगली ट्रांसफर करना किसी भी अमाउंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, उसको एंडोर्समेंट बोला जाता है। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। एंडोर्सर जो ट्रांसफर साइन कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए, और किसके अकाउंट में हुए हैं, किसके लिए कर रहा है, उसको एंडोर्सी बोला जाता है। When a maker or holder writes a person's name on the face or back of that instrument and puts its signature, अगर अपने साइन कर देता है फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ये हमारे सेक्शन 50 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एंडोर्समेंट का टॉपिक कवर होता है। इन केस फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में स्पेस नहीं है, तो हम एक पीस ऑफ पेपर को हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करके उसको अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें अगर एसेंशियल्स की बात करें, इसमें मेकर के साइन मींस एंडोर्सर के साइन होने बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अनकंडीशनल होता है। अगर ये कंडीशनल होएगा तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं होएगा। ये हमेशा अनकंडीशनल होता है। अगर हमने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंडीशन लगा दी कि मैं आपको तब पैसे ट्रांसफर करूंगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होएगी, दूसरी पार्टी को अगर हम बोल देते हैं कि मैं तो तब आपको ट्रांसफर करूंगा अगर आप ही मेरी कंडीशन फुलफिल कर दोगे, तो वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा, उसको हम एंडोर्समेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमेशा अनकंडीशनल होता है। हमेशा फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में साइन होंगे। कोई फॉर्म ऑफ वर्ड्स नहीं है कि ये लिखना है तभी इसको एंडोर्समेंट बोला जाएगा, नहीं, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है। नॉर्मली हमने इसको ट्रांसफर करना है, उस पर्सन का नाम लिख के जिसको हमने पैसे ट्रांसफर करने हैं, अमाउंट, देन एंडोर्सर के साइन, उसको हम बोलेंगे कि हमने अमाउंट लीगली ट्रांसफर कर दी है दूसरे पर्सन के अकाउंट में। इसमें ये सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, इन पे एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज ये नहीं एप्लीकेबल एंडोर्समेंट का कंसेप्ट होएगा। इसमें साइन होने मस्ट है। अगर इसमें एंडोर्सर के साइन नहीं है तो वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्रॉपरली एंड वेरीफाई साइन होंगे तभी क्या है उस पर्सन के अकाउंट में, सेकंड पार्टी के पर्सन के अकाउंट में अमाउंट क्या है, क्रेडिट हो जाएगी। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ब्लैक एंडोर्समेंट, ब्लैक एंडोर्समेंट को बीरर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। बीरर इंस्ट्रूमेंट जिसमें पे का नेम मेंशन नहीं होता चेक में। अगर सपोज करो ये हमारे पास चेक है टू, यहाँ पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और एंडोर्सर ने साइन किए हुए हैं, उसका नाम अगर अंकिता है और उसने साइन किए हुए हैं, तो अगर ये चेक चोरी भी हो जाएगा और जो पर्सन इस चेक को उठा लेगा वो बैंक के पास जाके क्या है अमाउंट एनकैश करवा सकता है, क्योंकि उसमें पे का नेम मेंशन नहीं है। तो बैंक के पास भी लीगली वो बाउंड हो जाता है कि अगर कोई भी पर्सन उसको चेक
दिखा रहा है उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको नहीं पता ये चेक चोरी का है या लीगली है, उसको कुछ नहीं पता। जिस पर्सन ने उस चेक को बैंक में जाके शो कर दिया ये चेक उसका हो जाएगा, तो कोई भी पर्सन इसके लिए लाइबल नहीं है, वो अमाउंट उसको चली जाएगी। जिसमें पेई का नेम मेंशन नहीं होगा हम उसको बोलेंगे ब्लैक एंडोर्समेंट, मींस ये बीरर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम स्पेशल एंडोर्समेंट की बात करें, स्पेशल एंडोर्समेंट में पेई का नेम मेंशन होएगा, ये सिर्फ उसी के अकाउंट में क्रेडिट होएगी जिस बंदे का नेम मेंशन होएगा। जो हमने अभी लेटेस्ट एग्जांपल डिस्कस की थी, एम्प्लॉयर क्या है अपने सारे एम्प्लॉयज के जब चेक बनाता है तब वो नाम मेंशन करता है, तभी उस एम्प्लॉय के अकाउंट में टाइमली वो पेमेंट पहुंच जाती है। तो उसमें पेई का नेम मेंशन है तो उसको स्पेशल एंडोर्समेंट बोला जाता है, चाहे वो फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे साइन नाम लिख के साइन करे, चाहे वो बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिखे या वो पेपर अटैच करे, तीनों में से कोई तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी उस पर्सन के अकाउंट में वो अमाउंट क्या है ट्रांसफर हो जाएगी। तो ब्लैक और स्पेशल एंडोर्समेंट में अगर हम डिफरेंस की बात करें, ब्लैक में हमेशा एंडोर्सर का जो है कोई भी नाम नहीं लिखता पेई का, ये ब्लैंक होता है। और स्पेशल एंडोर्समेंट में हमेशा पेई का नेम मेंशन होएगा, और ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें पेई का नेम मेंशन होता है, और ब्लैंक में बीरर इंस्ट्रूमेंट में आएंगे क्योंकि इसमें पेई का नेम मेंशन नहीं होता है। अगर हम इसकी थर्ड कैटेगरी की बात करें, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या होता है, जिसमें हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि पे टू ए ओनली। मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अगर मैंने ये आगे फर्दर किसी को एंडोर्स करना है तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मैंने उस पर मेंशन कर दिया है पे टू ए ओनली, तो एक रिस्ट्रिक्शन है कि आगे किसी और पर्सन को, बी को, सी को, डी को, अगर किसी सेकंड पार्टी ने थर्ड पार्टी को पे करना है तो वो नहीं हो सकता क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जब हम किसी भी एंडोर्समेंट के चेक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में काउंट किया जाता है कि ये फर्दर हम किसी को भी एंडोर्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसका नाम मेंशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम इसकी टाइप करें पार्शियल इंस्ट्रूमेंट। पार्शियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब ऑलरेडी हमें क्लियर है कि कुछ अमाउंट जो हम पार्ट में भेजेंगे उसको बोला जाता है पार्टिशियल एंडोर्समेंट। अगर हमारे पास ए बी सी 3 पार्टीज हैं, ए ने चेक दे दिया बी को, बी ने इन पास्ट में सी से सामान लिया हुआ था 10,000 का, 5,000 वो पहले ही पे कर आया था, 5,000 अभी उसने देना था। जब ए ने अगर कोई भी नेम मेंशन नहीं किया और बी आगे अपना 5,000 देने के लिए वही चेक को सी का नाम लिख के अमाउंट 5,000 मेंशन करके नीचे अपने साइन कर देता है, उसको पार्शियल एंडोर्समेंट बोला जाता है। कि मींस जो पार्ट में हुई है 5,000 वो पहले ही परचेज ऑफ द गुड्स क्या है पे कर आया था, बाकी वो अब पे कर रहा है, तो उसको बोला जाता है पार्शियल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप की बात करें, कंडीशनर। जब हम कोई भी कंडीशन लगा देते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसको कंडीशनल एंडोर्समेंट बोला जाता है। मींस कि ए कहता है बी को मैं तभी तुझे पे करूंगा 10,000 जब तेरी एज क्या है 35 हो जाएगी। एक कंडीशन लगा देते हैं, अगर वो 35 से पहले मर जाता है या कोई भी उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, मींस वो कंडीशन फुलफिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो मींस वो नहीं पे करेगा। अगर कोई भी हमने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हुए कोई भी कंडीशन लगा दी है उसको कंडीशनल एंडोर्समेंट बोला जाता है। मींस वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो अनसर्टेनिटी है, हो जाएगी तो सेकंड पार्टी को पैसे मिल जाएंगे, नहीं होएगी तो वो नहीं, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जिसमें हमें कोई भी कंडीशन मेंशन कर देते हैं उसको कंडीशनल एंडोर्समेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप है सांस रिकोर्स। सांस रिकोर्स मीन्स विदाउट लाइबिलिटी, जिसमें एंडोर्सर क्या है अपनी लाइबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझे, पे टू मिस्टर सुमित और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स, इन केस चेक बाउंस हो जाता है तो एंडोर्सर है वो कहता है मैं लाइबल नहीं हूं, मैंने चेक दे दिया है मिस्टर सुमित को, या तो आप मिस्टर सुमित के अकाउंट में डाल दो, अगर मिस्टर सुमित कहते हैं किसी और के तो आप उसके, पर इन केस वो बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है तो एंडोर्सर कहता है मिस्टर सुमित से बात करो, मैंने अपनी लाइबिलिटी क्या है चेक देके मिस्टर सुमित को खत्म कर दिया है।
तो सांस रिकॉर्ड्स में हमेशा जो एंडोर्समेंट है ये विदाउट लाइबिलिटी होता है। जो लाइबिलिटी है एंडोर्सर अपनी खत्म कर देता है कि मैं लाइबल नहीं हूँ इन केस ऑफ द डिसऑनर और बाउंस ऑफ द चेक, कि मेरा काम खत्म। अगर मैंने अपनी पार्टी को दे दिया, चाहे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करे अमाउंट या वो किसी और पर्सन को देना चाहता है उसको दे, पर अगर डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आप जो पैसे रिकवर करने हैं मिस्टर सुमित से करो, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर इसकी टाइप की बात करें, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, इसमें क्या है, एंडोर्सर अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लेता है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर राघव को पे कर दिया और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। अगर डिसऑनर हो जाता है तो एंडोर्सर ही इसमें लाइबल रहता है। इसमें जिसने सेकंड पार्टी अगर मिस्टर सुमित है, उसने मिस्टर राघव को पे किए, बट अगर डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है, इसमें लाइबल मिस्टर सुमित रहेगी। ये सांस रिकॉर्ड्स के ऑपोजिट एंडोर्समेंट है, उसमें एंडोर्सर लाइबल नहीं है, बट इसमें जो लाइबल है वो एंडोर्सर ही रहता है, क्योंकि उसने कहा है उसने अपनी लाइबिलिटी पहले खत्म नहीं की है। इन केस ऑफ द बाउंस एंड डिसऑनर ऑफ द चेक सिर्फ एंडोर्सर लाइबल रहेगा। इसमें जो सेकंड पार्टी है जिसको चेक दिया गया है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लास्ट जो इसकी टाइप है फोर्स्ड एंडोर्समेंट। फोर्स्ड एंडोर्समेंट क्या है, अगर हम इसको एग्जांपल ले, एक मिस्टर सुमित, मिस्टर सुमित क्या है, ऑनर है चेक के। इन केस कोई भी पर्सन उस चेक के ऊपर इलीगली मिस्टर सुमित के साइन कर देता है, उसको फोर्स्ड एंडोर्समेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स्ड एंडोर्समेंट में उसने इलीगली ऑनर ऑफ द चेक के साइन करके अगर बैंक में दिखा दिया तो क्या है, वो अमाउंट इन कैश करवा सकता है। जो इस पे इलीगली साइन हो जाते हैं उसको फोर्स्ड एंडोर्समेंट बोला जाता है। इसमें चोरी होने का डर ज्यादा रहता है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई भी चेक उठा लेता है और ऑनर ऑफ द चेक पे साइन करके अपने नाम के ऊपर अकाउंट अमाउंट क्या है, इन कैश करवा लेता है। इसके बिना अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।